अपने साम्राज्य में आग लगाई। वो दुश्मनों के लिए चेतावनी थी। पुष्पा, आखिर वो कहाँ है? इतने बड़े जंगल में पुलिस पुष्पा को कैसे ढूंढेंगे? इस बार पुष्पा बचना नामुमकिन है। अब की बात शेखावत ने नहीं छोड़ेगा। एक कुमारा, तू मुझे तू बादशाह, मेरी गिनती उससे ऊपर की थी। पहचानो मुझे, सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा हूं। सुनने का नहीं साहब, पुष्पा झुकता नहीं, टूटता है। जंगल का कानून भी अब मेरे नाम से चलेगा। ये गेम अब हम खुद लिखेंगे। पुष्पा, नाम सुनते ही डर लगता है लोगों को, लेकिन पुष्पा से ज्यादा खौफ तो उसके दुश्मन का होना चाहिए। जब जंगल का राजा खड़ा होता है तो हर शिकारी झुक जाता है। ये जंगल मेरा है और यहाँ के कानून भी। जो हाथ बढ़ाएगा वो हाथ काट दूंगा। जंगल के बाहर से आए शिकारी ये समझते हैं कि मैं इंसान हूं, पर भूल जाते हैं कि मैं जंगल का हिस्सा हूं। खून बहाना मेरी फितरत नहीं, पर जब बहता है तो नदी बनकर बहता है। ब्रेकिंग न्यूज, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं, उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है। वो इतना शातिर है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन है। एकदम सही। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। पुष्पा। शेषाचलम जंगलों में पुलिस पुष्पा को ढूंढ रही है। कुछ खबरें आ रही हैं कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। आखिर पुष्पा कहाँ है? अफवाह है कि पुष्पा अभी भी जिंदा है। जिस जंगल में तू राजा बनने की सोच रहा है, वहां मेरा कानून चलता है। जिंदा रहना है तो कदम सोच समझ कर रखना, वरना मौत तेरे लिए एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। पुष्पा नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम दोबारा गूंजेगा सबकी जुबान पर। जंगल का एक ही राजा और वो मैं खुद बनूंगा। जंगल के कानून को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब पुष्पा वापस आ रही है। इस बार दुश्मन जंगल के बाहर से है और पुष्पा के खिलाफ जाल बिछ चुका है। जंगल में शेर भूखा मर सकता है, लेकिन डर कर भागता नहीं। के लिए जंगल सिर्फ एक जगह है, हमारे लिए ये जंगल
तो सबके मुंह बंद होते। पुष्पा फ्रेंचाइजी की कहानी ने दर्शकों को अब तक गहरे रोमांच में डुबो दिया है। पहले पार्ट में पुष्पराज के उदय को दिखाया गया, तो दूसरे पार्ट में उनके दबदबे की कहानी सामने आई। अब खबरें हैं कि तीसरे पार्ट में पुष्पराज के गुस्से और उससे होने वाले भयंकर नरसंहार को दिखाया जाएगा। दूसरे पार्ट के अंत ने दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े किए हैं। फिल्म के आखिरी सीन में एक बड़ा धमाका होता है, जब पुष्पराज अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है। यह दृश्य दर्शकों को चौंकाने वाला था, क्योंकि धमाके के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन बचा और कौन मरा। इसके अलावा फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार खत्म होने की खबरें भी आई थी। फिल्म में उसे प्रेग्नेंट दिखाया गया है, जिससे यह संभावना है कि वह नहीं, बल्कि उसका बच्चा कहानी को आगे बढ़ाएगा। दूसरे साइड में फहद फाजिल का किरदार, जो खुद को बदनामी से बचाने के लिए एक गोदाम में आग लगाता है, कहानी को और भी जटिल बनाता है। यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनका किरदार जीवित है या मर गया है। तीसरे पार्ट में पुष्पराज और भैरव सिंह सखावत की टक्कर का क्या नया मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। सखावत का किरदार अब तक एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर के रूप में उभरा है, जो पुष्पा को हर हाल में बेनकाब करना चाहता है। फिल्म के तीसरे पार्ट में नई परतें खुलने की उम्मीदें दर्शकों को और अधिक उत्सुक बना रही हैं। पुष्पा फ्रेंचाइजी की कहानी में हर बार एक नया मोड़ और अधिक तीव्रता दिखाई देती है। पुष्पा 2 के अंत तक दर्शकों को कई संकेत मिलते हैं कि तीसरे भाग में क्या हो सकता है। फिल्म के अंत में एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद दूर खड़ा एक शख्स दिखाई देता है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया। यह संकेत देता है कि तीसरे पार्ट में कोई बड़ा विलेन एंट्री कर सकता है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि वह विजय देवरकोंडा है या कोई और। पुष्पा के खिलाफ उसके सभी दुश्मन, मंगल श्रीनु, रक्षा, केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी और सिंडिकेट के अन्य लोग मिलकर उसे गिराने की कोशिश करेंगे। फिल्म की शुरुआत जापान के पोर्ट से होती है, जहां एक कंटेनर से चंदन की लकड़ी निकलती है। इसके बाद पुष्पा की धमाकेदार एंट्री होती है। जापानियों को हराकर वह अपने दबदबे का परिचय देते हैं। हालांकि अंत में एक ऐसा दृश्य सामने आता है, जहां एक शख्स का निशाना पुष्पा को घायल कर देता है, जिससे वह समंदर में गिर जाते हैं। यह दृश्य बुरा सपना जैसा दिखाया गया है, लेकिन यह भी संकेत देता है कि कहानी में कुछ बड़ा और अप्रत्याशित हो सकता है। तीसरे पार्ट में पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके दुश्मन पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन पुष्पा का किरदार अब तक हर चुनौती का सामना करते हुए और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेता है और कहानी किस दिशा में जाती है। साथ ही विजय देवरकोंडा ने पहले ही पुष्पा 3 की घोषणा कर दी थी और सुकुमार के साथ काम करने को लेकर उत्साह जाहिर किया था। ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि तीसरे भाग में कुछ नए किरदार और रोमांचक मोड़ देखने को। पुष्पा फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है। ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे पार्ट में कहानी और भी बड़े स्तर पर जाएगी, जहां पुष्पा को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में दिखाया जाएगा। दूसरे भाग में जापान का कनेक्शन और श्रीलंका में हुई करोड़ों की डील को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरे भाग में पुष्पा का इंटरनेशनल स्तर पर प्रभाव और बढ़ेगा। टी सीरीज ने पहले ही वायर इज पुष्पा नाम से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पुष्पा के लापता होने और उनके गांव में हिंसा, आगजनी और लोगों के गुस्से को दिखाया गया था। इसमें यह भी दिखाया गया कि पुष्पा को 8 गोलियां लगी थी, लेकिन बाद में वह जंगल में सुरक्षित नजर आते हैं। हालांकि यह सीन पार्ट 2 में नहीं दिखाया गया था, जिससे यह संभावना बनती है कि यह सीन तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। दूसरे पार्ट में फहद फाजिल के किरदार,
इंस्पेक्टर भैरव सिंह शेखावत को उम्मीदों के मुताबिक स्क्रीन टाइम नहीं मिला। पहले पार्ट में उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब खबरें हैं